हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है बाइपर्टाइट ग्राफ। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अ बाइपर्टाइट ग्राफ इज अ टाइप ऑफ ग्राफ whose vertices can be divided into two disjoint sets such that no two vertices within the same set are adjacent। मीन्स हमारे पास कोई भी ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्राफ लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अब आपके पास वर्टिसेस, जो आपका मेन ग्राफ है वी जी वी कॉमा ई, उसमें वी क्या है, वी ए बी सी, मतलब 3 वर्टिसेस है। तो आपको इन वर्टिसेस को ना 2 सेट्स में डिवाइड करना है, V1 और V2 में, सच दैट V1 यूनियन V2 तो V के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है V1 इंटरसेक्शन V2, उसमें मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो मेन कंडीशन है इसमें वो है, अगर कोई भी सेट आप कोई भी एज आप ई से ले रहे हो, मतलब जो आप मेन ग्राफ से एज ले रहे हो ना, जब उसको आप पार्टीशन कर दोगे दो वर्टिसेस को, 2 सेट में, मतलब V1 और V2 में जब आप पार्टीशन कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपने 2 सेट में पार्टीशन जब कर दिया, तो जो एज बनेगी ना वो कभी भी ना सेम सेट में नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब V1 में अगर कोई वर्टेक्स आ रहा है तो उसमें वो एज नहीं आएगी। जो एज होगी ना वो एक सेट से दूसरे सामने वाले सेट में ही एज बनेगी। अगर किसी सेट में विद इन अ सेट, मतलब सेम सेट में कोई एज बन रही है तो वो बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं होगा। अगर सामने वाले ही सेट से एज कनेक्ट हो रही है, मतलब ऐसे कुछ हो रहा है, तो वही आपका बाइपर्टाइट ग्राफ होगा। तो देख लेते हैं इसको। आप जैसा ग्राफ दे रखा है आप उसको वहीं से स्टार्ट करो, आप ए से स्टार्ट करो। तो ए जो है, मान लो यहाँ पे वर्टेक्स आ गया। ठीक है, अब ए जो है वो बी से कनेक्टेड है ना, तो वो इस V1 में नहीं आ सकता, क्योंकि सेम सेट में ना कोई एज नहीं आ सकती। अगर आपने बी को यहाँ ले लिया तो इन दोनों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ए और बी को, और वो बाइपर्टाइट में हम नहीं कर सकते हैं, तो बी को यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए और बी जो है कनेक्टेड है, वो इस कनेक्ट कर लिया। अब आ गई सी की बारी। तो सी में देखो क्या है, सी ए से भी कनेक्टेड है और सी जो है वो बी से भी कनेक्टेड है। तो सी ना तो V2 में आ सकता है, अगर इसमें आ गया तो फिर वो इससे कनेक्टेड होगा, बी और सी। और सी जो है वो ए से भी है, तो ये वाला बाइपर्टाइट नहीं बन पाएगा। वाई? क्योंकि सेम सेट में एज नहीं आनी चाहिए, बस ये कंडीशन है आपकी। तो अगर हम ऐसा कर दें कि बी और सी के बीच की जो एज है वो हम रिमूव कर दें, तो हमारी यहाँ पे बात बन सकती है। ठीक है, अगर हम बाइपर्टाइट ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो मैंने क्या करा, बी और सी के बीच में जो एज थी वो हटा दी। अब बी ए सी जो है वो ए से कनेक्टेड है, सी जो है वो ए से कनेक्ट हो गया, तो सी ए से भी कनेक्टेड है और ए बी से है और ए सी से है। सो यही तो आपका ग्राफ है। तो हमने क्या करा, उसको 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया, V1 और V2 में, उनके वर्टिसेस को। और एज हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में ही जाना चाहिए, सेम सेट में एज नहीं होना चाहिए। सो यही है आपकी बाइपर्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन, या बाइपर्टाइट ग्राफ को शो करने का मेथड। ठीक है, आपने एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर लेना है और बस फिर बाकी वर्टिसेस को चेक करना है कि अगर वो उससे कनेक्टेड है, एज है, तो उसको सामने वाले सेट में डाल देना है। अगर फिर आप सी पे गए, आपने सी को देखा वो किस में जा सकता है, अगर सामने वाले सेट से कनेक्टेड है तभी वो उसके अगेंस्ट वाले सेट में जाएगा। सो इन अ बाइपर्टाइट ग्राफ नो एज एग्जिस्ट बिटवीन एनी 2 वर्टिसेस ऑफ द सेम सबसेट V1 और V2। मतलब अगर आपने कोई V1 सबसेट बनाया है तो उसके अंदर कोई एज नहीं होगा दोनों वर्टिसेस के बीच में, यही डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखो। अब आपके पास ये सेट है, ये ग्राफ है आपका, इसमें कितने वर्टिसेस हैं आपके, 6 वर्टिसेस हैं इसमें, 1 2 6। सो इसको हम क्या करेंगे, बनाने का मेथड क्या है, आप सबसे ईजीएस्ट मेथड मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आप सबसे पहले 2 सेट बना लो, V1 V2। आप एक वर्टेक्स से स्टार्ट करो ए से, तो ए ले लिया। अब ए जो है वो बी से कनेक्टेड है ना, तो बी ना इसमें नहीं आ सकता। अब बी अगर इसमें आ गया तो दोनों में फिर एज आ जाएगा, V1 सेट में एज आ जाएगा, तो बी को आपको सामने वाले सेट में ही रखना है। तो ए बी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब बी जो है वो सी से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब सी यहाँ नहीं आ सकता V2 के अंदर, तो सी को जो है वो इधर ही आना पड़ेगा V1 के अंदर। और सी जो है वो ए से भी कनेक्टेड नहीं है, सी जस्ट बी से कनेक्टेड है, तो वो बी से कनेक्ट हो गया। अब सी के बाद आप डी देखो, डी और सी कनेक्टेड है, तो डी ना इस वाले सेट में नहीं आ सकता। अब तो डी को सामने वाले सेट में जाना पड़ेगा यहाँ, और डी बी से भी कनेक्टेड नहीं है। अगर डी बी से कनेक्टेड होता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो डी इधर आ गया और सी डी से कनेक्टेड है। इसी तरह डी के बाद ई जो है वो अब इधर आ जाएगा, क्योंकि वो अगर V2 में चला जाता ई, अगर ई यहाँ आ जाता तो डी और ई कनेक्ट हो जाते और हमारी बाइपर्टाइट ग्राफ ये नहीं बन पाता। तो जितना पॉसिबल है आप पहले स्टार्टिंग में बनाने की कोशिश करोगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि आपने एक स्टार्टिंग में 2 वर्टेक्स ऐसे ले ली जो V1 में ही
कनेक्ट हो रहा है तो आप ऑब्वियसली उसको दूसरे वाले सेट में भेज दो। V1 में अगर कनेक्ट हो रहा है तो उसे V2 में डाल दो, अगर V2 में कनेक्ट हो रहे हैं दो वर्टेक्स तो उनसे V1 में डाल दो, एक को V1 में डाल दो, एक को V2 में रख लो। अब E आ गया आपका, E जो है वो F से कनेक्टेड है तो F को फिर आप सामने ही रखोगे, और F जो है वो फिर से A से कनेक्टेड है तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया। तो इस तरह से आपका बाइपर्टाइट ग्राफ बन गया। ठीक है, तो आपको बस एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर लेना है और आपने इस ग्राफ में देखते रहना है कि कौन सा वर्टेक्स इससे कनेक्टेड है, और वो बना लोगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इस ग्राफ को फिर से स्ट्रेच करोगे ना, जहाँ वर्टेक्स कनेक्ट हो गए उनको कनेक्ट रहने दो, और उसको एक रबर बैंड की तरह समझो, उसको फिर से स्ट्रेच कर दो तो ये वापस से यही बन जाएगा जो आपको ऊपर ग्राफ दे रखा था, जिसमें आपके टोटल कितने एजेस हैं, 6 एजेस हैं। तो ये यही बन जाएगा, मतलब यही बन रहा है, बस हमने उनके वर्टिसेस को अलग अलग सेट में डाल दिया। ठीक है, तो यही है बाइपर्टाइट की डेफिनेशन। सो ये क्वेश्चन है, शो दैट K4 एंड K5 आर नॉट बाइपर्टाइट। सो K4 बनाते हैं। K4 क्या होता है, जिसमें 4 वर्टिसेस होते हैं और सारे वर्टिसेस के बीच में, दो पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में जो है वो हमेशा एज होता है। तो ये आपका K4 बन गया इस तरह से। इसमें आप वर्टिसेस ले लो A B C D। अब इसके हम वर्टिसेस को दो सेट में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, V1 एंड V2 में। तो आपका जो मेन V है उसमें कितने हैं, 4 वर्टिसेस हैं। तो A से स्टार्ट करा, A जो है वो B से कनेक्टेड है तो B को सामने वाले ही सेट में जाना होगा, क्योंकि अगर वो V1 में ही आ गया B भी तो दोनों एज बना देंगे मिलके एक ही सेट के अंदर, तो वो नहीं हो सकता। अब B जो है वो C से कनेक्टेड है। C को देखो आप कहाँ डाल सकते हो, अगर C को आपने इधर रखा तो C B से कनेक्टेड, तो एक एज आ जाएगी, तो C इधर नहीं आ सकता। ठीक है, और अगर C को मैंने इधर रखा तो C A से भी कनेक्टेड है तो वो यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, C जो है वो ना तो V1 में जा पा रहा है ना ही वो V2 में जा पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं बन पाएगा। C, क्योंकि C दोनों से कनेक्टेड है ना, C को आप कहाँ रख सकते हो, जिस भी साइड में रख रहे हो वो उसी के वर्टेक्स से कनेक्ट हो रहा है। तो दिस इज नॉट अ बाइपर्टाइट ग्राफ K4। ठीक है ना, ये जो हमने K4 लिया था। अब K5 भी इसी तरह हो जाएगा। K5 को आई थिंक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि इसमें ना सारे वर्टिसेस के बीच में एज होता ही है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आती है। देखो ये K5 है, 5 वर्टिसेस होंगे सबसे पहले, तो A B C D E। अब सारे आपस में कनेक्ट होंगे इधर, हर पेयर ऑफ वर्टिस। ठीक है, अब इसमें हम उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। आप लैंग्वेज में भी लिख देना, ऊपर जैसी प्रॉब्लम आई थी कि C is also connected with A and B, so that's why we cannot keep C in either of the set V1 or V2, so that's why it is not a bipartite graph. Okay, now next is A से start करते हैं फिर से। अब A B से connected है तो हमने B को इधर डाल दिया। ठीक है, सिंपल, सबसे स्टार्टिंग में तो एक चीज़ बनी जाती है। अब C जैसे ही आप स्टार्ट करोगे दोबारा से, तो C जो है वो ना तो V2 में आ सकता है, क्योंकि अगर वो C V2 में आ गया तो B से कनेक्ट हो जाएगा, तो C इसमें भी नहीं आ सकता और V1 में भी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अगर आपने C को V1 में रखा है तो C जो है वो A से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी एक एज आ जाएगा, और सेम सेट में एज आ नहीं सकता। तो दिस इज अगेन नॉट अ बाइपर्टाइट ग्राफ, क्योंकि C जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपका। तो इसमें भी वही लैंग्वेज लिख देना जो मैंने अभी बताई थी आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। सो कंप्लीट में क्या है, आपको नोटेशन इसमें KMN दिखाई जाती है। मीन्स इसमें ये होगा, जब आप किसी भी ग्राफ को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, उसके वर्टिसेस को V1 और V2 में। ठीक है, आपने V1 V2 में डिवाइड करा। अब मान लो V1 में कुछ वर्टिसेस आ रहे हैं और सिमिलरली V2 में भी कुछ वर्टिसेस आ रहे हैं, तो अब V1 के जो वर्टिसेस है ना वो V2 के सारे वर्टिसेस कनेक्ट होगा। लाइक आपने इसके नाम दे दिए ABC और यहाँ पे नाम दे दिया आपने F और G। सो A जो है वो F से भी कनेक्ट होगा, A जो है वो G से भी कनेक्ट होगा। आपने क्या करा, V जो मेन ग्राफ था आपका, जो मेन ग्राफ था V E, उसके आपने वर्टिसेस को दो पहले सेट्स में डिवाइड करा, उनका यूनियन V के इक्वल है और उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा। ठीक है, और एज हमेशा सामने वाले ही सेट में आएगा, मतलब V1 से V2 ही एज होना चाहिए, V1 के अंदर कोई एज नहीं होना चाहिए और V2 के अंदर भी कोई एज नहीं होना चाहिए। इसी तरह B भी सबसे कनेक्ट होगा और C भी सबसे कनेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट बाइपर्टाइट। कंप्लीट में ये हो रहा है कि A जो है वो F और G दोनों से कनेक्टेड है, B भी F और G से कनेक्टेड है, C भी F और G से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बाइपर्टाइट में ये कंडीशन नहीं थी। बाइपर्टाइट में आपका बस सेम सेट में एज नहीं आना चाहिए, इसमें सेम सेट में तो एज नहीं आ रहा और सामने वाले सारे वर्टिसेस से कनेक्ट भी होना है आपको, तो तभी वो कंप्लीट बाइपर्टाइट बनेगा। तो V1 में अगर M नंबर ऑफ, मतलब 3 नंबर ऑफ
आपके एलिमेंट्स हैं और इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए आप इसको K3,2 या K2,3 से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसकी नोटेशन होती है KMN। KMN का मतलब यही होगा, एक वर्टेक्स, एक जो V1 आपका सेट है वर्टिसेस का, उसकी कार्डिनलिटी M होगी, और जो V2 सेट है उसकी कार्डिनलिटी N होगी। सो एग्जांपल देखो आप, जैसे कि ये मैंने लिया है K23। सो K23 में क्या होता है, आप एक सेट बना लो इधर V1, और इधर एक सेट बना लो, ये AB हो गया और ये CDE हो गया, और एक सेट V2 आप इधर बना लो। सो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो गया कि आपके सारे वर्टिसेस जो है वो 2 सेट्स में डिवाइड हो गए, और A जो है वो देखो सारे वर्टिसेस से कनेक्ट है, A C से भी कनेक्ट है, A D से भी कनेक्ट है, A E से भी कनेक्ट है, इसी तरह B C से, B D से भी, E से, सबसे कनेक्ट है। और आपका जो वर्टिसेस का मेन सेट था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, V1 यूनियन V2 में, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन भी नहीं है, वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, और सारे वर्टिसेस सामने वाले सेट से कनेक्टेड भी हैं एज के थ्रू, मतलब बोथ द वर्टिसेस आर एडजेसेंट। अगर A और E उठाओ, A और D उठाओ, A और C उठाओ, तो ये बोथ आर एडजेसेंट हो रहे हैं सारे। सो इसको हम बोलते हैं K23। तो क्या V1 की कार्डिनलिटी कितनी है 2, और V2 की कार्डिनलिटी कितनी है 3। तो इसको नोटेशन जो देते हैं K23, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। ओके, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। सो नेक्स्ट हमें चेक करना है कि वेदर दीज ग्राफ्स आर कंप्लीट बाइपर्टाइट और नॉट। सो आप फर्स्ट ग्राफ पे ज़रा फोकस करो, ये K3,3 है, तो ये तो दिख ही रहा है कि ये कंप्लीट बाइपर्टाइट है। कैसे है देखो, इसमें आप क्या करो, एक सेट तो यहाँ बना लो, ये V1 सेट हो गया, और ये आपका नीचे जो है सेट है ये V2 सेट हो गया। ठीक है, इनके नाम देना चाहो A B C D E F। सो ये आपका दोनों सेट वर्टिसेस का सेट 2 सेट में पार्टीशन हो गया, V1 V2 में, उनका यूनियन V के इक्वल है, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, और हर एक वर्टेक्स सामने वाले सेट के वर्टिसेस से जो है वो एडजेसेंट है। इसी तरह आप ये सेकंड वाला देखो, क्या है कंप्लीट बाइपर्टाइट बनेगा, ये हमने अभी पहले भी करा था स्टार्टिंग में ही। तो अगर आप इसको डिवाइड करो 2 सेट्स में, V1 और V2 में, तो क्या होगा, अगर मैं A से स्टार्ट कर रहा हूँ तो A B से कनेक्टेड है, फिर B C से कनेक्टेड है, C D से कनेक्टेड है, D E से कनेक्टेड है, और E जो है वो F से कनेक्टेड है, और F और A कनेक्टेड है। तो ये बाइपर्टाइट तो बन गया, बट ये कंप्लीट बाइपर्टाइट नहीं होगा, ये ओनली बाइपर्टाइट ही होगा। वाई? क्योंकि देखो इसमें A जो है वो B से कनेक्ट है, A F से कनेक्ट है, बट A D से तो कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो कंप्लीट में एक वर्टेक्स सामने वाले सेट के सारे वर्टिसेस से एडजेसेंट होता है, कनेक्ट होता है। और C देखो, C B से है एडजेसेंट, C जो है वो D से एडजेसेंट है, बट C जो है वो F से एडजेसेंट नहीं है। तो इसलिए अगेन जो है ये सारे वर्टिसेस से एडजेसेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइपर्टाइट। हमें कंप्लीट बाइपर्टाइट बताने ना, तो ये कंप्लीट बाइपर्टाइट नहीं है सेकंड वाला ग्राफ। ठीक है, थर्ड देखो ये K35 है, तो इसमें अगेन मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एक सेट आप ये ले लो, ये वाला, और एक नीचे ये जो आपके है इसको ले लो। तो ये V1 सेट बन गया, ये V2 बन गया, और सारे आपस में कनेक्टेड भी हैं, एडजेसेंट है वर्टिसेस। सो दिस इज अ कंप्लीट बाइपर्टाइट। ठीक है, तो दिस इज नेक्स्ट K26। तो 26 क्यों है, क्योंकि V1 की कार्डिनलिटी जो है वो 2 है, और V2 की कार्डिनलिटी कितनी है 6 है। तो ये आपका क्या बन गया, कंप्लीट बाइपर्टाइट। यस, ये होगा। सो नेक्स्ट हमें चेक करना है कि कंप्लीट बाइपर्टाइट है या कंप्लीट बाइपर्टाइट है। कोई सा भी हो सकता है इनमें से, या कोई सा भी नहीं भी हो सकता है। तो चेक करते हैं, चलो 1 by 1। तो फर्स्ट ये वाला चेक कर रहे हैं हम, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो पहले वर्टिसेस को, V1 एंड V2। सो अब देखो E जो है ना वो सबसे कनेक्टेड है, तो E को इधर रखो आप। E जो है वो A से भी कनेक्ट है, B से भी कनेक्ट है, A B C और D। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से। सो दिस इज अ कंप्लीट बाइपर्टाइट। वाई? क्योंकि एक वर्टेक्स सामने वाले सारे वर्टिसेस से कनेक्ट हो रहा है, तो ये कंप्लीट बाइपर्टाइट है। ठीक है, तो हम इसको एक शॉर्ट नोटेशन C भी यूज करेंगे, कंप्लीट बाइपर्टाइट। नेक्स्ट देखो आप A B C D E इसमें वर्टिसेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने का सबसे ईजीएस्ट वे क्या है,
आप एक वर्टेक्स से बस पकड़ लो और उसको एक सेट में डाल दो किसी में भी। तो ए से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ए को मैंने V1 में डाल दिया। अब ए बी से कनेक्टेड है तो बी जो है वो सामने ही जाएगा आपका, ठीक है, ए बी से कनेक्ट हो गया। अब बी देखो किससे कनेक्ट है, बी सी से कनेक्टेड है ना, तो वो V2 में, सी जो है V2 में नहीं जा सकता वरना दोनों में यहाँ पे एज आ जाएगा, तो सी को आपको सामने रखना पड़ेगा, तो सी इधर आ गया, तो बी सी से कनेक्ट हो गया। इस तरह करते रहोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि डिवाइड हो पा रहे हैं वर्टिसेस या नहीं। अब सी देखो डी से कनेक्टेड है तो डी जो है वो सामने ही जाएगा, सामने वाले V2 में। अब डी के बाद ई जो है वो सी से है और ई जो है वो ए से भी है, तो अगर ई जो है वो ए और सी दोनों से है तो ऑब्वियसली वो V2 में ही जाएगा। फिर सी जो है वो ए और ई से है, बाद में जो कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे हम उनको कनेक्ट कर लेंगे दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। ई के बाद क्या बच रहा है आपका, सारे हो गए ए सी। तो देखो ए की डिग्री कितनी थी यहाँ पे 3 थी, तो ए जो है वो बी से कनेक्ट हो गया, ए डी से हो गया, ए डी से नहीं हुआ है तो ए को डी से भी कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सी जो है वो बी से भी कनेक्ट है, ठीक है, बी सी से, सी जो है वो डी से भी कनेक्ट है और ई से भी कनेक्ट है सी, तो ठीक है। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया है पूरा आपका। इसमें सारे वर्टेक्सेस जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें देखो हर किसी वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इसका मतलब सामने वाले दोनों वर्टेक्स से एडजेसेंट है। इसमें सारे वर्टेक्स की डिग्री 3 है, तो इसका मतलब वो सामने तीनों वर्टिसेस से एडजेसेंट है। सो दिस इज अगेन अ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। तो इसमें अगेन आपको डिवाइड कर लेना है V1 एंड V2। सो ए से स्टार्ट करते हैं अगेन। ए जो है वो बी से कनेक्टेड है, तो ए को हमने बी से कनेक्ट कर लिया। अब बी किससे है, सी से, तो सी को आप सामने रखोगे, ठीक है। अब सी डी से कनेक्ट है तो डी को फिर आप V2 में रखोगे, डी से कनेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा वर्टेक्स बड़ा बना लोगे ना तो अच्छा लगेगा। डी के बाद देखो अब ई और एफ रहता है। ई जो है वो सी से कनेक्टेड है तो वो V1 में नहीं आ सकता। ई जो है फिर आपको इधर ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो सी से कनेक्टेड है आपका ई, और ए से भी दिख रहा है वैसे तो मैं कनेक्ट कर दूँ, बाकी हम कंप्लीट बाद में कर लेंगे जो रह जाएगा एज। अब एफ देखो, एफ जो है वो सी से भी है और एफ जो है वो बी से भी है, तो अब एफ जो है वो इधर भी कनेक्ट हो रहा है और एफ जो है वो इधर बी से भी कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब एफ को आप किसी भी सेट में प्लेस नहीं कर सकते, ना V1 में कर सकते हो ना V2 में। सो अगेन एफ इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ बाइपर्टाइट ग्राफ। सो जो बाइपर्टाइट नहीं हो रहा वो फिर कंप्लीट बाइपर्टाइट भी नहीं होगा। सो दिस इज नॉट बाइपर्टाइट, नॉट कंप्लीट बाइपर्टाइट, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इस सेट को देखते हैं, इस ग्राफ को। इसमें आपके 7 वर्टिसेस हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं इसमें V1 V2 में। तो देखो ए से स्टार्ट करते हैं। ए बी से कनेक्ट नहीं है तो बी भी यहीं रख लो फिर आप। फिर ए सी से कनेक्टेड है तो सी को सामने रख लो। ए जो है वो सी से है कनेक्ट। अब सी के बाद देखो डी से है तो डी सामने इधर आ जाएगा। बी को भी देख लेते हैं किससे होगा बाद में, जितने अभी पॉसिबल है वो बनाते हैं। डी के बाद ई जो है वो डी से है तो ई को आपको इधर रखना पड़ेगा। ई के बाद है आपका एफ, ABCDEF। अब एफ जो है वो ए से भी है, बी से भी है और डी से भी है, तो ऑब्वियसली एफ को फिर यहाँ रखोगे आप, ठीक है। एफ के बाद जी देखो, जी किससे है, ए से भी है और डी से भी है, सो आपका जी ए और डी से तो उसको यहाँ आना पड़ेगा जी। तो देखो अब दोबारा से क्या जी एफ ई सी से है, जी एफ से नहीं है, ई से भी नहीं है और सी से भी नहीं है। तो अब आपने बस कनेक्ट करना है, देख लो ए से स्टार्ट कर लो, ए सी से कनेक्ट है, ए जो है वो फिर ई से कनेक्ट है, एफ से भी कनेक्टेड है एंड ए जो है वो जी से भी कनेक्टेड है,
ठीक है, इस तरह आपने पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लेना है जो भी एडजेसेंट है। फिर बी को देखो, बी की डिग्री 3 है तो बी को सबसे कनेक्ट कर लो, बी सी से कनेक्ट है, ठीक है, सी से कर लो, बी जो है वो डी से है, नहीं है, बी सी से है, बी सी से और बी ई से एंड बी एफ से है, ठीक है। सो बी यहाँ कंप्लीट कर लिया हमने। देन सी को देख लो, सी की डिग्री 3 है तो सी ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। ई की डिग्री कितनी है 3, तो ई भी ऑलरेडी 3 डिग्री पे है, तो इसको नहीं करने की जरूरत है। तो इस सिंपल वे है देखने का। एफ की डिग्री कितनी है, एफ की डिग्री 3 है तो एफ अभी जस्ट 2 से ही कनेक्ट हो पाया है। एक तो आपका एफ हुआ है कनेक्ट ए से और एक एफ कनेक्ट हुआ है बी से, बट एफ जो है वो डी से नहीं हो पाया है, तो एफ को डी से भी कनेक्ट कर लो, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे, एफ को डी से भी कनेक्ट कर लो। सो एफ की डिग्री भी 3 हो गई। अब जी को देखो, जी की डिग्री 2 है तो जी ए से कनेक्ट है और जी डी से कनेक्ट है, तो जी को डी से कनेक्ट करो, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ये आपका कंप्लीट बाइपर्टाइट हो गया। वाई, क्योंकि यहाँ डिग्री 3 आ रही है, देखो नहीं 4, ए की डिग्री 4 आ रही है और बी की डिग्री 3 आ रही है, तो बी जो है ना 3 से ही कनेक्टेड है और यहाँ पे भी बी की डिग्री 3 है, तो ये आपका कंप्लीट बाइपर्टाइट तो नहीं हो सकता, क्योंकि बी को सी ई एफ जी से अगर कनेक्ट होना पड़ेगा तो बी की डिग्री कितनी हो जाएगी, बी की डिग्री 4 हो जाएगी, बट यहाँ बी की डिग्री 3 है, तो दिस इज ओनली बाइपर्टाइट, ठीक है। कंप्लीट नहीं होगा, ये सिर्फ बाइपर्टाइट होगा। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। सो V1 एंड V2। सो इसमें मैं देखो सबसे पहले ना F से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, F की डिग्री यहाँ पे 5 है, तो 5 डिग्री मतलब वो A से भी कनेक्ट है, B से भी, C से भी, D से भी और E से भी, वो सबसे कनेक्टेड है। तो अब अगर मैं F के साथ कोई सा भी वर्टेक्स रखना चाहूँ तो A B C D E वो सारे जो है ना V2 में ही जाएंगे अकॉर्डिंग टू F, क्योंकि F जो है वो सबसे कनेक्टेड है, वो A B C D E जो है ना वो V1 में नहीं जा सकते, तो उनको यहीं आना पड़ेगा। अब यहाँ आ गए, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि A और B कनेक्टेड है, तो वो कनेक्ट हो गए, इसलिए ये नॉट बाइपर्टाइट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सिंपल हो गया, क्योंकि F तो देखो सबसे कनेक्ट था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने इसलिए सामने उनको भेजा था ए बी सी डी ई को, बट ए और बी कनेक्ट है, ए जो है वो ई से भी कनेक्ट है, तो इसमें तो एज आ गए ना एक ही सेट में, तो ये आपका बाइपर्टाइट नहीं रहेगा, नॉट बाइपर्टाइट, तो कंप्लीट भी नहीं रहेगा ये। सो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ की। सो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, वेयर देयर इज अ पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस। सो देखो यहाँ पे अगर आप ए से बी तक जा रहे हो तो आपके पास पाथ है, आपके पास वन एज है, और पाथ का मतलब एक से ज़्यादा एज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें ये भी कनेक्टेड ही ग्राफ है, वाई, क्योंकि इसमें आप किसी भी पॉइंट से दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हो, आपके पास पाथ है। फॉर एग्जांपल ए से मुझे डी पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, ए से डी पे जाने के लिए मैं ए टू सी भी जा सकता हूँ और फिर सी टू डी जा सकता हूँ, तो मेरे पास पाथ है ना, तो ये कनेक्टेड ग्राफ होगा। ये कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन है कि बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस देयर इज अ पाथ। नेक्स्ट डिसकनेक्टेड, अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हो ना तो ये पूरा वन ग्राफ है, दिस इज ओनली अ वन ग्राफ, इसको टू ग्राफ मत समझना, ठीक है ना। मतलब कि कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको एक सिंगल ग्राफ समझ लेते हैं, इसको एक अलग ग्राफ समझ लेते हैं, तो ये दो ग्राफ नहीं है, दिस इज वन पीस ऑफ ग्राफ। अब इसमें क्या है ना, आपके पास पाथ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि डी से एफ पे कोई भी पाथ नहीं है, एज नहीं है, या फिर आपको अगर डी से जी जाना है तो डी से जी जाने के लिए कोई पाथ मिलेगा ही नहीं, आप डी से जी कैसे जाओगे, कोई पाथ ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों डिसकनेक्टेड है। तो ये पूरा एक डिसकनेक्टेड ग्राफ का एग्जाम्पल है, मीन्स दिस होल ग्राफ, ठीक है। अब डिसकनेक्टेड ग्राफ में ना एक कंपोनेंट वर्ड भी आता है, जो भी आपके पास मान लो एक ग्राफ इधर है ऐसे, ठीक है, और एक ग्राफ आपका यहाँ है, ये पूरा एक ही ग्राफ है, जी ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना इसके पार्ट, ये एक सिंगल ग्राफ है, ये एक सिंगल ग्राफ है, तो इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ डिसकनेक्टेड ग्राफ। मतलब ये कंपोनेंट्स हैं, वन कंपोनेंट ये हो गया और सेकंड कंपोनेंट ये हो गया, जो भी उसके
पीसीस हो गए ना अलग अलग, वो अपने आप में कनेक्टेड है। देखो ये भी कनेक्टेड है, स्क्वायर अपने आप में एक कनेक्टेड ग्राफ है, और ये जो सिंगल एज है ये भी कनेक्टेड है। तो ये अपने आप में तो कनेक्टेड ग्राफ है, बट ये एक डिसकनेक्टेड ग्राफ के कंपोनेंट्स हैं ये, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिसकनेक्टेड एंड कंप्लीट ग्राफ। सो क्या डिसकनेक्टेड ग्राफ कंप्लीट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि तो डिसकनेक्टेड नेवर इम्प्लाई कंप्लीट ग्राफ, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में ना हमेशा टू पेयर ऑफ वर्टिसेस में बीच में एक एज होता है। जैसे कि आप ट्राइंगल ले लो, एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एन एज, है ना, एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इज एडजेसेंट। तो ये डिसकनेक्टेड कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। एंड कंप्लीट ग्राफ क्या कभी भी डिसकनेक्टेड हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्लीट तो हमेशा कनेक्टेड ही होता है, तो वो इम्प्लाई नहीं करेगा कि वो डिसकनेक्टेड होगा, ठीक है। सिंपल हो गया ये बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कनेक्टेड एंड कंप्लीट ग्राफ। तो क्या कनेक्टेड ग्राफ हमेशा कंप्लीट ग्राफ होगा? ये भी नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है ऐसा। जैसे कि अगर मैं एक ग्राफ ले लूँ, पहले तो मैं लिख देता हूँ कि कनेक्टेड जो है ना, मे और मे नॉट आएगा यहाँ पे, मे और मे नॉट कंप्लीट। वाई? एग्जाम्पल देखते हैं, हमने ये एग्जाम्पल बना लिया। तो ये कनेक्टेड ग्राफ तो है, बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ, बिकॉज कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन ये होती है कि हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एक एज होता ही है। तो देखो यहाँ पे ए बी सी, तो ए और सी के बीच में कोई एज नहीं है, ठीक है। एंड कंप्लीट ग्राफ इज ऑलवेज अ कनेक्टेड ग्राफ, ये आप कह दोगे। सो कंप्लीट ग्राफ इज ऑलवेज अ connected graph. Okay, next, what is the relationship between connected and bipartite graph? So क्या connected graph हमेशा bipartite होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने ऊपर अभी बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे जिसमें connected graph ही थे वो सारे, बट bipartite नहीं थे। जैसे कि आप ये ट्राइंगल वाला एग्जाम्पल ये ले लो। सो दिस इज अ कंप्लीट कनेक्टेड ग्राफ, जो एक कंप्लीट कनेक्टेड ग्राफ है ये, बट बाइपार्टाइट ग्राफ ये नहीं है, ठीक है ना। इसके वर्टिसेस को आप दो सेट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, बट कुछ कुछ केसेस में ऐसे कनेक्टेड ग्राफ भी होते हैं जो बाइपार्टाइट बनते हैं। तो ये मे और मे नॉट आएगा, ठीक है ना, मे और मे नॉट। किसी केस में हो सकता है, किसी केस में नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्या बाइपार्टाइट हमेशा कनेक्टेड होगा? बाइपार्टाइट मतलब उसके वर्टिसेस को दो सेट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, और एज जो है ना सेम सेट में नहीं होगा कभी भी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो अगर आपने इतने सारे पीछे एग्जांपल पढ़े वो कनेक्टेड वाले ग्राफ थे, देखो मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ये इस तरह से कनेक्ट कर लिया, ए बी से कनेक्ट है और सी डी से, और बाकी कुछ भी कनेक्ट नहीं है। ये एक कंप्लीट एक पूरा एक ग्राफ है, ठीक है ना। ऐसे नहीं अलग अलग ग्राफ बनाए हैं मैंने। सो बाइपार्टाइट हो गया ये। वाई? क्योंकि आप इसको दो सेट्स में डिवाइड कर सकते हो, ए और सी अलग सेट में रख लो और बी और डी अलग सेट में रख लो, और ये कनेक्टेड आपस में सी और डी से। तो ये बाइपार्टाइट है बट कनेक्टेड नहीं है। सो इसमें भी अगेन मे और मे नॉट आएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो आई होप दिस इज क्लियर कि आप अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर है ना बिल्कुल, तो आप ही इजीली कर लोगे। सो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। सो कॉम्प्लीमेंट बनाने का सिंपलेस्ट तरीका है, अगर आपके पास एक ग्राफ दे रखा है जी वी कॉमा ए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट को हम जी बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, चलो ये आपके पास एक ग्राफ है ए बी सी, तो जो जो वर्टिसेस जी में एडजेसेंट हैं वो जी बार में एडजेसेंट नहीं होंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट में एडजेसेंट नहीं होंगे। तो आपको वर्टिसेस तो सारे रखने हैं ए बी सी। अब देखो यहाँ इस वाले में जी में बी और सी एडजेसेंट नहीं थे, तो इसमें बी और सी को एडजेसेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जो एडजेसेंट ऑलरेडी हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ए और सी यहाँ पे एडजेसेंट है ना, तो हमने अपने जी बार में उनको वाला एज रिमूव कर दिया। ए और बी जी में एडजेसेंट है, उनके बीच में एज है, तो हमने ए और बी यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बनेगा जी का। सो डेफिनेशन भी इसमें देखो यही लिखिए, इफ टू वर्टिसेस यू एंड वी आर कनेक्टेड बाय एन एज, ठीक है ना, एक सिंगल एज से कनेक्टेड है अगर यू और वी, देन दे आर नॉट कनेक्टेड इन जी बार, ठीक है। अगर दो पेयर ऑफ वर्टिसेस एक जी में कनेक्टेड हैं तो वो जी बार में उसके कॉम्प्लीमेंट में कनेक्टेड नहीं होंगे। और दूसरा, इफ टू पेयर ऑफ वर्टिसेस यू एंड वी आर नॉट कनेक्टेड इन जी,
ठीक है। इफ दे आर नॉट कनेक्टेड इन जी देन दे आर कनेक्टेड इन जी बार बाय अ सिंगल एज, यहाँ सिंगल एज ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। अब देखो सी और बी इसमें कनेक्टेड नहीं थे जी में, तो मैंने जी बार में उनको कनेक्ट कर दिया। तो यही है कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि आप इस ग्राफ को देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, देखो मैं इसी ग्राफ में बना के दिखाता हूँ आपको। इसके वर्टिसेस जहाँ लिखे हैं ना वहीं लिख लो, V2 इधर है, V3 इधर है आपका, V4 एंड V1। सो V3 और V4 तो कनेक्ट होंगे। अब V1 और V3 भी कनेक्ट नहीं है तो इनको कनेक्ट कर लो, V4 और V2 भी कनेक्ट नहीं है तो इनको भी कनेक्ट कर लो। और बाकी जो एज यहाँ हैं ये रिमूव हो जाएंगे जब आप G बार बनाओगे, ठीक है। तो ये आपका G है और ये आपका G बार है। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये है। और इसका कॉम्प्लीमेंट ये भी बनेगा, ये भी कह सकते हो, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है ग्राफ। सो इसमें देखते हैं हमें कॉम्प्लीमेंट बनाना है ग्राफ्स के, तो सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड मतलब कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, आप जो है देख कर ही बना सकते हो उसको। अब देखो ए, इसको सबसे पहले तो जिस प्लेस पे आपके वर्टिस है ना उन्हीं प्लेस पे रखोगे ना तो आप इजीली बना पाओगे, आपको ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने उनके वर्टिसेस की पोजीशन इधर उधर कर दी ना कि ए के बाद डी लिख दिया, फिर डी के बाद ए लिख दिया, सी लिख दिया, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो देखो ए और ई कनेक्ट कर दो, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे एक रेड में बना के दिखाता हूँ मैं, ये कनेक्ट कर दो, ये कनेक्ट कर दो, ठीक है। बी और डी कनेक्ट कर दो। इसके अलावा बताओ कुछ बचेगा क्या? आई थिंक ए से नहीं, बस इतना सही बन रहा है ये, ठीक है। तो हमने ए और ई को कनेक्ट कर लिया, ई और डी को कनेक्ट कर लिया, एंड डी और बी को कनेक्ट कर लिया। डी सी ऑलरेडी कनेक्टेड है तो उसमें रिमूव करना है, बी सी भी कनेक्टेड है, सी ई, तो सी ई भी कनेक्ट होगा क्योंकि देखो यहाँ सी और ई में कोई एज नहीं है ना, तो हमें अपने कॉम्प्लीमेंट में सी से ई तक एक एज बनाना पड़ेगा, ठीक है। बना लिया ये। अब देखो और कुछ बन सकता है, ए से डी, ए से सी ऑलरेडी है, ए से बी भी है और ए से ई नहीं था तो हमने बना लिया। सी से डी ऑलरेडी है, सी से बी, बी की डिग्री कितनी है 3 है, तो मतलब बी जो है वो हमने कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे इस तरह से, ये कनेक्ट कर लिया, ये कनेक्ट कर लिया है एंड ये कनेक्ट कर लिया है। तो इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो यही इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक है। सिंपल तरीका है, जो एज आपको दिख रहा है वो रिमूव कर दो। जैसे ए टू बी एज है तो हमने अपने कॉम्प्लीमेंट में उसको रिमूव कर दिया जो हमने जी बार बनाया, और जो एज नहीं था जैसे ए टू ई नहीं था तो वो हमने बना लिया है, वही कॉम्प्लीमेंट है बस। सो इसमें ग्राफ बना के देख लेते हैं, इसी के अंदर ही जो भी आपके पास ग्राफ है ना, अगर आप उसी में बनाओगे तो आपको ज़्यादा इजीली हो जाएगा। देखो W और Z कनेक्ट, U और W कनेक्ट कर लो, Y एंड W एंड Y एंड U, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन गया पूरा। अब नेक्स्ट Z और V जो है वो कनेक्ट नहीं है तो Z और V को कनेक्ट कर लो। देन Z और X भी कनेक्टेड नहीं है तो Z और X को कनेक्ट कर लो इधर, और X और Z भी कनेक्ट नहीं है तो इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, ठीक है। एक ट्रायंगल तो आपका V Z और X पे बन रहा है, और नेक्स्ट ट्रायंगल आपका U W और Y पे बन रहा है, तो V Z और X, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं, V तो एक तो बन रहा था आपका V Z और X पे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया, और नेक्स्ट आपका रिमेनिंग Y U और W पे एक ट्रायंगल बन रहा है। सो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया G एंड G बार। नेक्स्ट देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें सबसे पहले तो नाम दे दो इनके वर्टिसेस के, A B C D E, ठीक है। सो A B C D एंड E। सो इसमें कनेक्ट करते हैं, जो उसमें ऑलरेडी है वो तो रिमूव कर देंगे। अब देखो A E से, बट A D से नहीं है तो A को D से कनेक्ट कर दो सबसे पहले तो। देन नेक्स्ट A को C से भी करना पड़ेगा क्योंकि नहीं है उसमें H। देन C E से नहीं है तो C को E से कनेक्ट कर लो, ठीक है। E को B से कर लो और B को यहाँ D से कर लो। तो ये इसका G का कॉम्प्लीमेंट बन गया G बार, ये आपका स्टार टाइप। नेक्स्ट आपके पास जो है ये पूरा कंप्लीट ग्राफ है K4,
तो इसमें जो है उसमें रिमूव करने हैं एज हमें, जो इसका कॉम्प्लीमेंट बनाओगे जी का जो कॉम्प्लीमेंट बनाओगे जी बार। तो देखो V1 V2 आप पहले वर्टिसेस लिख लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद देखो जो एज है वो रिमूव कर देनी है और जो नहीं है वो बना लेनी है। तो इसमें तो सारी एज ऑलरेडी है, तो आपका यही बनेगा, इसका आंसर यही होगा, ओनली वर्टिसेस ही आएंगे, मतलब ये नल ग्राफ बनेगा इसका। नल ग्राफ क्या होता था, जिसमें सिर्फ वर्टिसेस होते थे, कोई एज नहीं होता था। नेक्स्ट इसका ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो वर्टिसेस लिख लेते हैं, V3 V4 एंड V1। ठीक है, अब V1 V2 कनेक्ट कर लो, V2 V3 कनेक्ट कर लो, V1 V4 को कनेक्ट कर लो। सो यही होगा इसका V1 V2, V2 से V3 एंड V1 से V4। सो यही इसका कॉम्प्लीमेंट है जी बार। नेक्स्ट इसका ट्राई करते हैं, चलो V1 V2 एंड V3 एंड यहाँ पे आ गया आपका V4। सो कनेक्ट क्या नहीं है वो कनेक्ट करते हैं। V1 V3 से कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट कर लिया हमने, V3 V4 कनेक्ट नहीं है तो इसको भी कनेक्ट कर लिया, V1 V4 भी कनेक्ट नहीं है, V1 एंड V4 भी कनेक्ट नहीं है, इसको भी कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और V1 V2 कनेक्टेड है ऑलरेडी, V2 V3 भी कनेक्टेड है, V1 V4 भी कनेक्टेड है, तो V2 V4 भी कनेक्टेड है। तो यही बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट जी बार, जी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट यही बनेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे भी बनाओ ऐसे ऐसे और ऐसे, तो यही बनेगा। ओके, सो यही था आज के हमारे टॉपिक, बाइपर्टाइट ग्राफ, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। एंड फिर हमने उनमें कुछ रिलेशन देखे कि अगर कनेक्टेड है तो डिसकनेक्टेड है, बाइपर्टाइट है तो कनेक्टेड है कि नहीं, इस तरह के कुछ रिलेशन देखे ताकि हमारी और कॉन्सेप्ट शार्प हो जाए, हम डेफिनेशंस पे बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो डेफिनेशन है उसको हमने समझा है कि नहीं। तो इसलिए हमने इम्प्लीकेशन भी देख ली, कौन किसको इम्प्लाई कर रहा है, कनेक्टेड बाइपर्टाइट को करेगा कि नहीं, बाइपर्टाइट किसको कनेक्टेड को करेगा, डिसकनेक्टेड को करेगा, ये सब देख लिया। और फिर हमने लास्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ बनाना भी सीख लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ आया होगा, वीडियो में अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने आपको कंटेंट देने की कोशिश करी है, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को आगे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।